नमस्ते दोस्तों। आज जो है हम परिमेय और परिमेय संख्या की पहचानने की एक झकास नियम और ट्रिक बताऊंगा, जो कि छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां हर क्लास में जो है आप आसानी से उसे पहचान सकते हैं। यही ट्रिक हम जो है आज बताएंगे कि किस तरह से हम चुटकियों में परिमेय और परिमेय संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। यही नियम हम आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें जो है परिमेय और परिमेय संख्या की प्रश्न अक्सर करके ज़रूर रहते हैं। इसलिए आज हम जो है इस तरह से बताएंगे, इस तरह से पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। हम पढ़े कि √2 और परिमेय संख्या है, क्या 7वां में बदल जाएगा, 8वां में बदल जाएगा या 9वां में बदल जाएगा, 10वां में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वही सवाल रहेगा, वही परिभाषा रहेगा, सिर्फ समझाने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए आज हम जो है इस वीडियो में इस तरह से समझाएंगे कि आपको हर क्लास में, हर चैप्टर में यदि परिमेय संख्या दिखे तो आसानी से बना सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसके परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा पहले बताएंगे, तब हम इसको जो है उदाहरण सहित समझाएंगे और उसके जो है पहचानने का भी नियम आप लोगों को बताएंगे। परिमेय संख्या जो है अंश बटा हर के रूप में होता है। आप लोग समझते होंगे कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। ऊपर वाले अक्षर को जैसे P बटा Q है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो समझ गए हैं, अंश जो है हमेशा ऊपर में लिखा रहता है, हर जो है नीचे में लिखा रहता है, यानी कि अंश बटा हर होता है। परिमेय संख्या का ये रूप हुआ। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P बटा Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में हो। वैसी संख्या जो P बटा Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में हो, लेकिन हर बराबर शून्य नहीं हो। लेकिन Q बराबर यानी कि हर बराबर शून्य नहीं हो। बराबर कर दिए और हम इसको क्या किए, काट दिए, जिसे हम कहते हैं इक्वल टू, यानी कि डज नॉट इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, तो हर बराबर शून्य नहीं हो, इसका मतलब है कि हर बराबर जो है शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचा में शून्य नहीं होना चाहिए, तब हम ईश्वर परिमेय संख्या कह सकते हैं। यदि शून्य होगा नीचा में तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में हो, लेकिन हर बराबर शून्य नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। या परिमेय संख्या का दूसरा नियम भी होता है, या वैसी संख्या जिसमें शून्य को छोड़कर एक संख्या से
दूसरी संख्या में भाग देने पर लघुत्तम रूप में आवे तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिसमें शून्य को छोड़ करके एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे यदि वो लघुत्तम रूप में यानी कि संक्षिप्त रूप में आए, यानी कि भाग देने के बाद वो ऊपर नीचा नहीं कटे दोबारा, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिए, अब समझाते हैं। जैसे ये क्या है? परिमेय है। परिमेय है क्योंकि हम जानते हैं कि सभी प्राकृत संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है, और सभी पूर्ण संख्या भी क्या है? एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है, इसके बट्टा में एक जो है छिपा रहता है। दो परिमेय संख्या है क्योंकि नीचा में एक जो है छिपा रहता है। जैसे एक क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि एक जो है इसके बट्टे में एक क्या है? छिपा हुआ है। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है, या 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 4/5 क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, डॉट ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम 6 को क्यों परिमेय संख्या कहेंगे? इसको तो हर नहीं है, नीचा है। हर क्या है? एक जो है छिपे रहते हैं, लुप्त रहते हैं। यदि किसी भी संख्या के नीचे में कुछ भी ना हो तो हम क्या एक दे सकते हैं। जैसे 5, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक लुप्त है। ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या। लेकिन हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। इसलिए 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन किसी भी संख्या के नीचे में हम जैसे 2/0 दे दिए, ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। ये क्या है? वो परिमेय क्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 2/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या हम पहचान गए हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। सीधा देखिए, सबसे छोटा नियम हम बताते हैं आप लोगों को कि वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके, जिसे हम लघुत्तम रूप में ला सके, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम कहीं भी किसी भी तरह के रूप में हो हम पहचान सकते हैं। परिमेय संख्या को पहचानने के नियम होता है। और दूसरा नियम ये भी होता है, यदि भाग देने पर पूरा कट जाए, दशमलव के बाद पूरा कट जाए, वो भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। जो शांत होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या हम समझ गए हैं, यानी कि किसी भी रूप में हो, -7/6 या -9, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम समझ गए हैं। अब जो है हम वो परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें और आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, जो दोस्तों ने लिखा है वो लिख ले, ताकि कि समझने में दिक्कत ना हो। और परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं कि जिसे जो हम अंश बटा हर के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो परिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं।
संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी पूर्णांक जिसे अंश बटा p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे भाग देने पर लकीरिंग या आवर्त के रूप में आवे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे पूर्णांक जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे भाग देने पर लकीरिंग या आवर्त के रूप में आवे, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 बटा 3.467 इसका मतलब हुआ कि आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा पूरी नहीं कटेंगे। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे 3.5 उस ऊपर क्या दे दिया? लकीरिंग दे दिए। 6, 7, 8 इस पर हम क्या दे दिए? लकीरिंग दे दिए। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर इसके बाद जो 5, 6, 7, 6 आएगा, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 6 आएगा। इसलिए इस पर हम क्या दे दिए हैं? लकीरिंग दे दिए कि इसका मतलब है कि यही अंक जो है बार बार आएंगे, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या हुआ। जैसे 3.976 इस पर क्या आवर्त दे दिए, बिंदा दे दिए हैं। इसका मतलब क्या है? 6 जो है आप बार बार आते रहेंगे, इसलिए क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हो गया है। तो अपरिमेय संख्या हम समझ गए कैसे हुआ। अब अपरिमेय संख्या के रूप बताते हैं किस तरह का रहेगा, हमको जो पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। 9th क्लास में जो है 1.1 में NCERT के मैथ में दिया हुआ है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ है, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्योंकि शून्य के नीचे कुछ नहीं है तो क्या एक छिपा हुआ है ना, इसलिए क्या हुआ? एक परिमेय संख्या। इसलिए हम कहते हैं कि छठा हो, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां किसी भी क्लास में हमको पहचानने के नियम यही रहेगा। क्या सवाल इसी तरीका से रहेंगे, ठीक है? इसी तरीका से रहेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, कैसे पहचाने। तो यदि हम समझ गए हैं अच्छा से तो जरूर हम पहचान देंगे। 10वां में जो है अक्सर करके वास्तविक संख्या में एक ने एक सवाल जो दिया रहता है कि क्या यह परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पहचानने का नियम। अपरिमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे? सिर्फ जितना हम बताते हैं उतना आप ध्यान से देखिए। कहीं पर भी हो, किसी भी क्लास में हो, अपरिमेय संख्या यदि पूछ दिया, आप जो देर नहीं करेंगे, तुरंत पहचान देंगे कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहला है वो रूट में जो संख्या रूट में रहेगा क्या होगा? वो अपरिमेय है। जो आवर्त में रहेगा, मान लीजिए
लकड़ी के रूप में रहेगा, वो क्या होगा, वो परिमेय होगा। मान लीजिए आवर्त के रूप में रहेगा, वो क्या होगा, वो परिमेय होगा। क्या जिसके आगे में बिंदा बिंदा डॉट दिया रहेगा, क्या होगा, वो परिमेय होगा। पाई ये भी क्या है, एक वो परिमेय। तो इसी तरह का प्रश्न रहेगा जिसमें तो हम समझ जाएंगे आसानी से क्या है, परिमेय है या वो परिमेय है। अब देखिए कोई विद्यार्थी कहता है भाई हम तो 2.66 उस पर लकड़ी वाला पढ़े थे कि वो परिमेय है, यहाँ पर तो दे दिया है कि 3.77 इतना दे दिया है ऊपर में, ये कैसे समझेंगे ऊपर में। तो भाई ये ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है जिस पर आवर्त हो, जो रूट से बाहर ना हो, पाई जिसके ऊपर में बिंदा हो, जिसके आगे में डॉट डॉट बहुत सारे बिंदा हो, वो क्या होगा, हमेशा वो परिमेय संख्या होगा। इसी टाइप के प्रश्न मिलेगा। ठीक है, आप लोग आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन है और वो परिमेय संख्या कौन है। अब हम बताते हैं परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होता है, हर क्लास में जो है ना, हर परीक्षा में जो है ना अक्सर करके पूछते हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या होता है। कितना होते हैं, अनंत होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अनंत। यानी कि बहुत सारे परिमेय संख्या होंगे। प्रश्न दिया रहता है कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें, 6 परिमेय संख्या निकालें, अक्सर करके नंबर और दसवां भी दिए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या समझे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता। अब जो है दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब हम बताएंगे कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या हो भी सकता है और नहीं भी होगा। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या
होगा। क्या समझे दोस्त, इतना जो है 1 2 3 4 और एक पीछे वाले, इससे पीछे हम बताए थे उसके नियम, जो रूट में हो, जो आवर्त में हो, जो लकड़ी में हो, जिसके आगे डॉट डॉट लगा हो, वो सब क्या आता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो ध्यान रखें, सिर्फ इतना यदि आप ध्यान रख लिए हैं, अच्छा से समझ लिए हैं, देख लिए हैं, तो आप जो है कहीं पर भी पूछ दे वो परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में आप जो है पीछा नहीं हटेंगे और सबसे पहले आप लोग जो है बढ़ाएंगे, आंसर देंगे उसका। तो समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या हम कैसे पहचानते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आगे की ओर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।